नमस्कार, मैं हूं प्रिय और आप सभी को कृषि जागरण की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्यावासी का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या के रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। दीपों का उत्सव यानी दिवाली अधर्म पर धर्म के विजय के उल्लास में मनाई जाती है। इसके साथ ही कार्तिक अमावस्या तिथि को लोग अपने घरों में धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं और दिया जलाते हैं। छोटे छोटे दिए जलाकर अंधकार को मिटाकर रोशनी लाने का ये उत्सव फेस्टिवल ऑफ लाइट्स पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हिंदू, जैन, सिख समेत कई अन्य समुदाय के लिए दिवाली का त्योहार नए साल की शुरुआत के तौर पर आता है। इसके अलावा व्यापार और कारोबार के नजरिए से दिवाली बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। पंजाब की मंडियों में पहुंचा 50 लाख टन धान, किसानों को मिले 7300 करोड़ रुपए, सीएम ने दी जानकारी। समर्थन मूल्य बढ़ोतरी से किसानों का हुआ शोषण, जाने इसके पीछे की वजह। महिला किसानों के प्रोत्साहन के लिए विमेन कॉफी अलायंस करेगा 2 दिवसीय कॉफी मेला का आयोजन। झारखंड के ग्रामीणों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही बिरसा हरित ग्राम योजना। लंबी उम्र के लिए नरक चतुर्दशी पर इस तरह करे यम देवता को प्रसन्न, जाने पूजा का मुहूर्त। कृषि जागरण में दिवाली के मौके पर हुए कई कंपटीशन। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री ने हाल ही में चंडीगढ़ में राज्य सरकार के प्रशासनिक सचिवों के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बिना किसी देरी के किसानों के अनाज की खरीद और ढुलाई की जाए। सीएम भगवंत मान ने इस बात पर संतोष जताया कि राज्य भर की मंडियों में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान की फसल आ चुकी है और किसानों को 7307.93 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को बिना किसी परेशानी के खरीद प्रक्रिया को पूरा किया जाए। भारत सरकार जहां देश के किसान भाइयों के साथ खड़े होने का वादा करती है, वहीं खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर 2022 को रबी फसलों गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि के समर्थन मूल्य में लगभग 2 से 7% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। देखा जाए तो ये बढ़ोतरी कृषि लागत वार्षिक महंगाई दर 8.6% से भी बेहद कम है। बता दें कि इसके चलते किसानों को पिछले साल के मुकाबले प्रति क्विंटल गेहूं में 63 रुपए, चने में 345 रुपए, सरसों में 34 रुपए और जौ में 40 रुपए, कुसुम में 259 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। विमेन कॉफी अलायंस इंडिया कॉफी मेले के 6वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में करने जा रहा है। इस 2 दिवसीय मेले का आयोजन 29 और 30 अक्टूबर को शहर के जय महल पैलेस होटल में होगा। मेले में कॉफी बीन्स और ब्रू की अलग अलग किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। नए कॉफी उत्पादों और संबंधित खाद्य पदार्थों, कॉफी उपकरणों की प्रदर्शनी और कॉफी से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन होगा। मेले में विमेन स्टार्टर्स ब्यूइंग स्किल चैंपियनशिप का आयोजन भी किया जाएगा। मेले के दौरान मुख्य कॉफी उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों के प्रतिनिधि, जज और देश में कॉफी चेन और स्मॉल स्केल रिटेल का संचालन कर रही महिलाएं प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। झारखंड के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसे लेकर कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही है। इससे राज्य के किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार की एक योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना। योजना के तहत अब तक राज्य में 78,000 एकड़ जमीन में 76 लाख पौधे लगे हुए हैं। गांव में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए आजीविका का स्थायी स्रोत विकसित करना इस योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा योजना के जरिए प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन और ऊपरी जमीन के प्रबंधन का लक्ष्य रखा गया है। नरक चतुर्दशी का त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। आमतौर पर नरक चतुर्दशी दिवाली से एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाई जाती है, लेकिन इस साल नरक चतुर्दशी का त्योहार 24 अक्टूबर 2022 को यानी आज दिवाली वाले दिन ही मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी को
छोटी दिवाली, नरक चौदस, रूप चौदस या रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय दीपक जलाया जाता है। नरक चतुर्दशी की पूजा अकाल मृत्यु के भय और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। आपको बता दें, चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त पूरे दिन रहेगा और शाम 5:27 पर खत्म होगा। कृषि जागरण में दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस शुभ मौके पर रंगोली, ड्रेस और वर्क स्टेशन डेकोरेशन जैसे कंपटीशन भी करवाए गए, जहां सभी ने अपने अपने डेस्क को सजाया। सभी टीमों ने मिलकर अपनी अलग अलग तरीके की रंगोली बनाई, जिसमें कि विजेताओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी ने रैंप वॉक करके इस अवसर का आनंद लिया। इसके साथ ही सभी की भागीदारी ने इस त्योहार में 4 चांद लगा दिए। अंत में एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक और डायरेक्टर शाइनी डोमिनिक ने सबको मिठाई देकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने रविवार को गांधी परिवार से जुड़े एक गैर सरकारी संगठन पर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत की है। संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप है। बता दें, गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2020 में MHA ने मंत्रालय के अंदर जांच कमेटी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। इस जांच कमेटी में MHA, ED, CBI और इनकम टैक्स के अधिकारी शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस राजीव गांधी फाउंडेशन के ऑफिस बियरर को भेज दिया गया है। हर साल दिल्ली वासियों के लिए दिवाली के समय प्रदूषण का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इस बार भी पहले से ही दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता खराब होना शुरू हो चुकी थी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। आज यानी 24 अक्टूबर 2022 के दिन हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है। और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र और नंबर 4 असम। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हम इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीत FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।